मस्ती में एक
इश्क का पुंज क्यों छोड़े आशिक इनको, क्यों छोड़े आशिक इनको। हक दिल इश्क़ जो दिल भगता देखिए तो पूरा इश्क़ का बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धने श्री देव चंदी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, कल श्री मूल मिलावा का वर्णन हो रहा है। 3 चुपैया कल हो गई थी। तो वहाँ युगल स्वरूप जो है, तो दुनिया में हम लोग बैठे हैं तो उनको 2 की गिनती से गिनते हैं, एक राज्य एक श्यामा जी। उस पर उस परम धाम का वर्णन जहाँ भूमि अद्वैत है, नूरमय तत्व एक है, उस एक ही नूरमय तत्व से श्री राज्य महाराज का स्वरूप है। बस उस श्री राज्य महाराज के स्वरूप का ही जो तेज है, जिसको हम नूर कहते हैं, उससे सारा परम धाम है। और उनके हृदय का जो लीला रस इश्क की है, वो सारे परम धाम की खुराक है। चाहे वो पशु है, चाहे वो पक्षी है, चाहे मौलाद है, चाहे वृक्ष हैं, चाहे घास है, चाहे पत्ते हैं, चाहे टहनियां हैं, चाहे परम धाम की आत्मा है। केवल श्री राज्य महाराज की नजर का, उनके स्वरूप का जो दीदार है, इसलिए उस रंग महल के अंदर जो कुछ भी है वो वाहिदत है। जहाँ एक तन है, एक स्वरूप है। केवल आज भी चर्चा आपने सुबह चितवन से सुनी कि लीला मात्र से सब कुछ है, बस और कुछ नहीं। आइए अब ये वो चर्चा जो स्वयं धामदुला श्री प्राणनाथ जी महाराज वो श्याम श्यामा श्री बंगला जी में बैठ के सब मोमिनों को, जिन्होंने उस समय दुनिया को कहा नहीं, मुर्दार समझा और मुर्दार करके बताया। दुनिया तो मर के मरती है, मोमिन जिंदा मरा करते हैं। जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक, गर मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। मुनाफिकों ने तो जीवन नरक का भोग के मरना है। मोमिन यहाँ नरक भोगने के लिए नहीं आए, वो देखने के लिए आए हैं। और शुद्ध आते ही अपनी नफ्सो हिर्स के दुश्मन बन करके इन्हें खत्म कर देते हैं और अपने आप को जीते ही अपने धनी के चरणों पर समर्पित करते हैं। आइए थोड़ी सी चर्चा। ये दोनों स्वरूप एक हैं, राज्य और श्यामा जी के युगल स्वरूप का अद्वैत वाहिदत का वर्णन हो रहा है। ये दोनों स्वरूप एक हैं, लीला होत विध दोए। अब ये अक्षर ब्रह्म आ गया। स्वरूप एक, लीला दो, लेकिन स्वरूप एक ही है। दोनों का स्वरूप एक है, लीला दो है। लीला अलग अलग होने के कारण से दो कहा गया। एक आनंद की लीला और एक सत्ता की लीला। तो बताया कई बार कि जहाँ इश्क प्रेम की लीला होती है वहां सत्ता नहीं हो सकती। डंडे से कभी इश्क नहीं होता, डंडे से कभी प्रेम नहीं होता है। जहाँ प्रेम होता है वहां डंडा नहीं चलता, और जहाँ सत्ता है वहां कभी भी प्रेम का व्यवहार चलेगा नहीं तो सत्ता फेल हो जाएगी। ये लीला मात्र से दो जरूर हैं, लेकिन श्री राज्य महाराज का स्वरूप एक है।
और वो सत अंग किसका है? वो भी तो राज्य का है, तभी तो सच्चिदानंद है। और वेदों में इसी को कहा है पूर्णमदा पूर्णमदन पूर्णात्, कि वो ऐसा पूर्ण सच्चिदानंद का स्वरूप है कि उसमें से पूर्ण सत अंग निकाल भी रखा है, लेकिन फिर भी वो पूर्ण का पूर्ण सच्चिदा ही नंद है। ये बातें वहदत की हैं, ये बातें यहाँ की दुनिया के परे की हैं। लेकिन आज ये प्रमाण यदि ग्रंथों में ना होते तो आज तो हम इस दुनिया में हैं, शरीर यहाँ के हैं, अकल यहाँ के हैं, हर वक्त बड़ाई बुजुर्गी में है, कैसे मानते कि ये चीजें परमधाम में है? कई लोग कह देते हैं हमें क्या पता परमधाम है कि नहीं। इसलिए है कि एक एक बात यहाँ हर ग्रंथ में लिखी। पुरानी संहिता कभी उठा करके आप देखोगे, शायद भंडारे तक छप के आपके सामने पेश करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी काफी पेंडिंग और प्रेस का काम है। तो उसमें इस क्रबत का वर्णन है, और उन्होंने क्या मांगा, क्यों मांगा, किस तरह से मांगा, उस साक्षात पार ब्रह्म ने कैसे दिल में लिया, ये जानता तो कोई नहीं है। पर हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखी नहीं। अगर ये निशानियां, प्रमाण, साखियां, गवाहियां ना होती तो कोई भी ना मानता, कोई भी नहीं मानता। यही बात तो सिद्धार्थ देवचंद जी ने राज्य महाराज से कही थी। राज्य महाराज कौन ले आएगा विश्वास? कहने का तुम चिंता मत करो, सब विध वतन से सारा परमधाम का ज्ञान, सारी लीला, सब इल्म का सागर लेके आया। जब वो दुनिया में जाहिर होगा तो उसके प्रमाण मैंने पहले से ग्रंथों में लिखवा रखे हैं। इस वास्ते दुनिया जैसे जैसे सुनेगी और उसके अंदर अपनी ब्रह्म सिद्धि किसी भी जाति में यदि होगी, किसी भी धर्म में जहां होगी, तुरंत सुन करके उसकी आत्म जागृत होकर चौंक जाएगी। उनके वास्ते ये चर्चा है। उनको बता रहे हैं कि सुंदर साहब जी, यहाँ पति और पत्नी होते हैं पर द्वैत, वो भी आपस में झगड़ते, थारो हमारा, ये मेरा ये तेरा झगड़ा रहता है। परमधाम में मेरा तेरा है ही, एक ही रहती है, तू ही तू, धनी धनी, बस इतना फर्क है। ध्यान के साथ सुनिए, ये अक्षर ब्रह्म का वर्णन हो रहा है। लीला हो तो विद दो, राज्य और श्यामा की दो विध लीला नहीं, तो दो विध लीला किन की है? सतंग अक्षर की और अक्षरातीत की। आनंद की लीला है राज्य महाराज की, और अक्षर ब्रह्म की सत्ता की लीला। योग माया स्थान भी जुदा है। परमधाम क्या है? प्रेम ही प्रेम इश्क की लीला है, और योग माया में सत्ता अखंड की लीला है, तत्व जुदा है। परमधाम का तत्व कौन सा है? नूरमयी। और योग माया का तत्व कौन सा है? कृष्ण तत्व। नाम तत्व कहो श्री कृष्ण जी, जो खेले लीला रास, जो रास में योग माया में खेल रहे हैं, उसका नाम और तत्व ही श्री कृष्ण है। इस वास्ते ध्यान दो, कभी पावर बढ़ जाती है, आवाज आ रही है, इधर ध्यान दो, मैं धीरे चलूंगा। इस वास्ते वहां के तत्व का नाम क्या है? श्री कृष्ण। सुनकर के आवाज नहीं कम कर सकते, तुम्हें पागल हुआ बैठा। और यहाँ कौन सा तत्व है? बस उधर से प्रश्न क्या भूल गए हैं? 7 शून्य के ऊपर क्या है? मोह तत्व है। सीधी बात है। ये सारा ब्रह्मांड कहाँ से रचा है? मोह तत्व से। आगे कौन सा तत्व है? कृष्ण तत्व। और परमधाम में क्या है? नूर। तीनों ब्रह्मांड है, 3 जुदा जुदा तत्व है। अब जो अक्षर की लीला है वो योग माया में अखंड श्री कृष्ण तत्व से होती है, वो वहीं पर है। इसलिए जो है श्री राज्य यदि चाहें, अब एक एक बात के भेद को समझो, तो उस जगह भी कोई चीज अखंड होगी, अक्षर ब्रह्म नहीं कर सकता। वो ने सुने करोड़ों ब्रह्मांड देखे और देख के मिटाए, अखंड नहीं करने की शक्ति उसके पास। यही बात कृष्ण ने अर्जुन को कही थी, अर्जुन जो तू भवसागर से पार होने की बात कह रहा है ना वो मेरे बस की बात है और ना मेरे परमात्मा के बस की बात है। जिसने मुझे बनाया है वो कूटस्थो अक्षरा उच्यते, वो अक्षर ब्रह्म है, अविनाशी अवश्य है, पर जन्म और मरण से वो भी छुड़ा सकता नहीं। जो जन्म और मरण से छुड़ा के भव से पार करता है वो केवल उत्तम पुरुषस्य
द्वय अन्य है, जिसको वेदों में क्या कहा, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, जिसको गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में क्या कहा, एको पुरुषा सभ्य नार तय पुरुष का करो विचार, जिसको स्वामी जी ने स्वयं वाणी में क्या कहा, पार पुरुष पिया, ध्यान दो, पार पुरुष पिया एक है, दूसरा नहीं कोई, बस। अब उसका ये वर्णन है। अब लीला दो होने के कारण इनको दो कहा गया है। सप्तांग की लीला कृष्ण तत्व योग माया में है और श्रीराज जमरा की लीला परम धाम। अब अक्षर ब्रह्म चाहता था कि मेरे को रास की लीला भी अखंड कर दो, और ब्रज की अगर उसके हाथ में अखंड करने की शक्ति होती तो स्वयं करता, स्वयं कर लेता ना, क्योंकि उसके दिल को एक अच्छी चीज लगी थी तो खुद जाता अखंड कर लेता। लेकिन उसने मांग की कि हे मेरे धनी, ये जो रास लीला मुझे दिखा रहे थे अखंड कर दो ना, कितना आनंद मैं ले रहा था। ठीक है, आपने जो शक्ति खींचकर जोश लियो, खींच कर चित्त चौंक भई अक्षर, एक एक चुपाई के साथ चलोगे सब क्षण से मिट जाएगा। जब राजी ने कहा भाई ये तो तेरे अखंड तत्व कृष्ण तत्व में है, ये तो अखंड ही रहनी है, कहने का अच्छा धनी तो 11 साल 52 दिन वाली लीला भी बड़ी प्रेममयी थी ना, आनंदमयी थी, आप कैसे जमुना तट पे बांसुरी बजाते थे, वो भी अखंड कर दो। तो कहने लगे देख, वहां जीव हैं, जिस तरह से मैंने अपनी आत्माओं को वहां से निकाल कर यहां लाया हूं, तुम जीवों को यहां लाओ और गोकुल, ध्यान दो, मथुरा और ब्रिज अव्याकृत में न बना दो। कहने लगे जी वो तो मैं करूंगा, कृष्ण कहां से लाऊं भाई, जीवों को तो मैं आपका हुक्म मिल गया है इधर ले आऊंगा, और वहां तो कृष्ण मैं और तुम बने हुए थे। कौन कृष्ण बना हुआ था? आत्म अक्षर जोश धनी धाम ही तो था। राज्य महाराज आप भी इधर आ गए, मैं भी इधर आ गया, और ब्रह्मांड का तो आपने परले कर दिया। अब कृष्ण किसको बनाओ? कहने लगे उसकी चिंता न कर, वो भी प्रबंध कर रखा है। जिस विष्णु ने जन्म लिया था मथुरा में और नंद जी के घर आए थे ना, और गर्गाचार्य ने जिसका नाम कृष्ण रखा था, तन तो वही रह गया। 11 साल 52 दिन लीला करी और काल माया तेत ही सब के तन खत्म हो गए। विष्णु भगवान को क्या वचन दिया था कि विष्णु भगवान तूने हमारी खातिर जन्म लेकर इतना कष्ट उठाया है, हमने तेरे अंदर बैठ के लीला की है, अब तू वैकुंठ में जा, अभी हम इसका बदला तुझे देंगे कि आज दिन तक करोड़ों बार तुम लोग जन्मे और मरे हो, पर कोई भी विष्णु भगवान भव से पार हुआ नहीं, हम तुम्हें भव से पार करेंगे। ये कारण बना हुआ था। और विष्णु अब बताया उनको, अक्षर ब्रह्म को, कि वो विष्णु भगवान जो था ना उसको इधर ले आओ और वही 11 साल 52 दिन वाला तन इसका अखंड कर दो। तो जीवों के साथ कौन लीला करेगा? बोलो, जीवों के साथ लीला, जीवों का परमात्मा विष्णु भगवान कृष्ण बनेगा और वही बंसुरी बजाता रहेगा। 11 साल उनके जीवों की लीला बढ़ती रहेगी। ईश्वरी के साथ ईश्वरी शक्ति जो है वो कृष्ण बनेगी, जो आज अखंड है। और परम धाम की आत्माओं के धनी अक्षरातीत के बिना और कोई हो सकता ही नहीं। ये तीनों बातें हृदय में ले लो। अब चलिए आगे बढ़ो। ये 2 लीला का वर्णन है। दोए ना कहिए इनको जित ठौर ब्रह्म अद्वैत। अब 2 इसलिए नहीं कहना क्योंकि दोनों रहते कहाँ हैं? अक्षर और अक्षरातीत रहते कहाँ हैं? परम ही धाम में रहते हैं। केवल सत्ता की लीला मात्र से 2 हैं, अन्यथा स्वरूप दोनों का एक, सच्चिदानंद एक ही स्वरूप है। आगे बढ़िए। कहनी सुपन आकार की। अब कह रहे हैं क्या करूं, इस धरती पे आके तन धारण किया है तो ये स्वप्ने का, आप श्री जी कह रहे हैं मेरा भी आकार स्वप्ने का है और वर्णन यहाँ करना पड़ रहा है, इसलिए ये द्वैत और अद्वैत की बात आपको समझा रहे हैं। कहनी स्वप्न आकार से बैठे ठौर इत
द्वैत, बैठे कहाँ हुए? द्वैत में, जहाँ द्वैत है। और वर्णन कहाँ का करना है? अद्वैत का, जहाँ एक स्वरूप है, एक तत्व है। क्यों शक संशय मिटे, इसलिए दुनिया का आज दिन तक संशय मिटा ही नहीं। अगर किसी ने कोई बात कह भी दी है तो उस पर भी दृढ़ता नहीं आई। जैसे किसी ने कह दिया परमात्मा निराकार है, तो दूसरा क्या कहता है? नहीं साकार है। जब बुद्धि ही यहाँ संशय की है तो 1 मिनट के अंदर आदमी के दिल में भ्रम संशय आता है और ईमान चला जाता है। और जहां ईमान गया सब कुछ खत्म हो गया। कहते हैं इसलिए आज दिन तक ये दुनिया वाले पार ब्रह्म के स्वरूप का निर्णय ही नहीं ले सके, क्योंकि यहाँ अकल कौन सी है, बुद्धि कौन सी है? संशय वाली बुद्धि होने के कारण से किसी प्रकार की भी दृढ़ता किसी की यहाँ पर है नहीं। 1 मिनट में लोग अपना ईमान बदलते हैं और 1 ही मिनट में लोग भगवान बदलते हैं, ब्रह्मशिष्टियां भी बदलते हैं। सारी उम्र चर्चा सुन सुन के अगर कोई आ गया, ओ देखो पहचान करो, मैं आपको पहचान करवाने के लिए आया। हाँ हमारा शरीर, हमें पहचान करा दे, हमें महाराज जी की पहचान करा। धिक्कार है। अकल यहाँ की होगी, जो भी उठेगा वो पहचान कराने आ जाएगा। हाँ? और हर कोई पार ब्रह्म की पहचान कराएगा। क्या सुना था कि अक्षरातीत की मेहर के बिना कोई भी उनकी पहचान करवा नहीं सकता। अक्षर ब्रह्म जब वर्णन नहीं कर सका तो फिर श्री राज्यम राय के बिना कौन वर्णन करेगा? अगर सुंदर शाह जी आत्माओं का आना इस ब्रह्मांड में इस बार ना होता और राज्य महाराज इस दुनिया में ना आते जागृत बुद्ध निज बुद्ध का ज्ञान लेके, तो दुनिया आद अनाद की चली जात। अंधेर निर्गुण सुरगुण हो के सब फिरेंगे आई के। करोड़ों बार दुनिया बनी, सुंदर शाह जी को पहली बार तो नहीं बनी और बन के मिट गई। और आगे भी दुनिया बनती रहेगी और मिटती रहेगी। कोई ब्रह्मांड अखंड नहीं हुआ, पर ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना हो सी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला, ये बात है। साक्षात श्री राज्य महाराज आए तो ब्रह्म लीला हुई, कृष्ण लीला नहीं हुई। अब वो तन वाली लीला को हम नाम दे करके कृष्ण लीला कृष्ण लीला कृष्ण 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 कहते फिर रहे हैं। जो राज्य आए थे उनको पहचानते नहीं, अब आए तो पहचान करा रहे हैं। ओ भाग्यवानों, मेरी आत्मा तुम भी भूल गई। ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारों धन्य। कृष्ण नाम में दुनिया भूल गई कि लीला किसने की थी, असल स्वरूप को ही भूल बैठी। इसलिए खेद हुआ, रुकावट के लिए लीला करके फिर अपनी पहचान, फिर आए अपनी, एक एक शब्द को ध्यान दो, फिर आए अपनी प्रकट करी पहचान। अब क्या कहते हैं? ये पहचान पसराए के जब मेरे इस स्वरूप की पहचान को दुनिया में जाहिर कर दोगे तो अखंड होसी मेरा, तब ब्रह्मांड अखंड होगा। और अगर पहली लीलाओं के गुण गाते जाओगे, कभी ब्रह्मांड ना अखंड हुआ था, कृष्ण नाम से ना होगा। ये पहचान पसराए के होसी अखंड वैराट। तो फिर क्या कहा? ओ भाई मेरे 2 लौकिक नाम मिट दो। यहाँ तो हर एक को अपना नाम चाहिए। और वो क्या कहते हैं? मेरे तुम शरीर वाले, लौकिक माने मेरे शरीर वाले जो नाम है इसको मिटा दो। तो होसी नेचल ठाट, जो मेरा अखंड स्वरूप है ये दुनिया को पहचान कराओ। शरीर के नाम से कोई नहीं पहचानेगा, क्योंकि वो एक पक्षी है, नाम होता है। कृष्ण आ गया तो हर कोई कहेंगे तो हिंदुओं का भगवान है, और हिंदुओं के अंदर भी सारे हिंदू उसको प्रणाम करने के लिए तैयार नहीं। कई प्रमाण आपके सामने। तो ये चीजें हैं। अब जो क्या रखा श्री जी साहब, बस नाम से मतलब नहीं। साहेब आया है, कुरान पढ़ो, इमाम मेहंदी साहेब। कबीर जी क्या कहते हैं? साहेब आएगा। गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? साहेब आएगा। सब ग्रंथ उठाओ, साहेब का नाम लेते ही सबका शीश झुकता चला जाएगा। एक पक्षी नाम दे दोगे तो फिर वो बाइबल लाठ लेके खड़ी कहती है, नो नो दिस इज नॉट सुप्रीम ट्रुथ, द गॉड विच रिलेट्स ओनली वन कम्युनिटी इज नॉट ए गॉड। वो परमात्मा जो एक पक्षी होता है
एक पक्ष का, एक जाति का होता है, वो कभी भी पूर्ण ब्रह्म हो ही नहीं सकता। सीधी सादी समझने की बातें। पर स्वामी जी कहते हैं दुनिया को किसी ने समझाया नहीं, इसलिए उनके संशय मिटे नहीं। तो जो खुद संशयों के अंदर है वो दूसरे के क्या संशय मिटाएगा? सुंदर साहब जी, हमारे संशय भी किसने मिटाए? इस वाणी। अगर आप धाम के दुला निज बुद्ध की ये वाणी परम धाम के ना लाते, हमारे भी कभी कभी और कभी संशय न मिलते। यही तो ब्रिज में रास में नहीं थी, तभी तो धाक मन में रहेगी। और अपने धनी को कह दिया, क्या निर्लज्ज हो, बेशर्म हो, बेहया हो, तुम कामी हो। एक संसारिक पत्नी भी अपने पति को ऐसे वचन नहीं कह सकती, चंडालनी का रूप हो जाता है। लेकिन बेसमझी में शुद्ध थी नहीं और माया में रल गए और भूल बैठे कि ये हमारे कौन है और हमको क्या कह रहे हैं। बस क्यों? इल्म नहीं था, शुद्ध वतन की नहीं थी। रास में गए तो शुद्ध तो आई कि ये हमारे धनी हैं, पर ये शुद्ध नहीं थे कि घर हमारा कहाँ है। ये है आधी नींद आधी जागृत। ये योग माया के तत्व का गुण होता है। क्यों? संयोग भी है और वियोग भी है, और कायल माया में खाली वियोग ही वियोग है। परम धाम में ना संयोग है ना वियोग है, वहां इश्क ही इश्क है, लीला ही जुदा जुदा है। आइए अब आगे बढ़े। क्यों शक संशय मिटे बिना जागृत बुद्ध अवतार। जब तक जागृत बुद्ध के अवतार नहीं आए, अब संशय मिटाए कौन? यही बात गीता में भी कही कि हे अर्जुन, दो शक्तियां होती हैं, एक परा और दूसरी अपरा। ज्यां सुधी परा शक्ति जागृत बुद्ध दुनिया में नहीं आएगी, ત્યાં સુધી કોઈ भी पार ब्रह्म के स्वरूप की अवलोकन करा सकते नहीं। तारतम ये न जानाति सच्चदा नंद लक्षण। अब हारा एक ने कह रखा है रामायण भी जागृत बुद्ध का ज्ञान है और भागवत पर तो मोहरी ही लगी हुई है। और जो बेचारा व्यास राजा परीक्षित के एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका, वो परम नाम का ज्ञान देगी भागवत। सुंदर साथी जी, तुम्हारे अगर हमारी समाज के संशय मिट गए होते तो आज भागवत का कोई मुंह से नाम भी ना लेता, जिसके लिए स्वामी जी ने कहा ओ व्यास जी, आप भागवत हाट ना चाले उठाओ, भागो यहाँ से, झूठ का ज्ञान बेचते फिरते हो। क्यों? वाणी तो मथन करनी नहीं, माला की रटना लगी सतवानी मत के, सतवानी मत के। क्या मन के फेरने से सतवानी मथन हो जाएगा? स्वरूप साहब खोलो, बैठ के पधराओ, उसका मंथन करो। उसके लिए हमारे पास समय, कहते क्यों नहीं? बोलो कुलदीप, उसके लिए समय। जब समय नहीं है, पता ही नहीं क्या कुछ ढका पड़ा है, खोलो पर्दा उठाओ, अपने प्राणनाथ से बातें करो। अक्षातीत ने अपने सिंहासन पे किसी व्यक्ति को नहीं बिठाया था। 9 गादी। ये जितना कुछ गादियों का रखड़ा है ये गलत चल रहा है, सब समाज में गलत हो रहा है। लेकिन करे कौन? कहे मार खाए, खा रहे। नेकी कर मार खा, हमने खाई तू भी खा, खाओ। राजी की पहचान कराओ, जूते खाओ। करें क्या? बोलो किधर मरें जाके? और इन गद्दियों में ही सारा संसार पहले बह रहा था, हमने भी जुदी जुदी गादियां अपने गुरुओं के बना रखी। क्या अंतर हुआ? क्या अंतर हुआ? जब एक राज्य को, एक प्राणनाथ को मानने वाले एक नहीं है तो दुनिया को कैसे एक कर सकते हैं? जागिए, छोड़ दो इन सब रास्तों को, वो धनी सबका एक। 9 गादी। और क्या रखा है? मैं गद्दियों पर नहीं बैठूंगा, ना मैं मंदिर में मिलूंगा, ना मैं मस्जिद में मिलूंगा। वाणी कोई पढ़ता नहीं। रेहू नहीं सिद्ध साध संतरी, ना जप में, ना तप में, ना योगाराम, ना साधना, ना मंदिर, ना मस्जिद, ना उपासना, ना तीर्थ। कहाँ मिलूंगा? जिस मोमिन का दिल निर्मल पाक होगा। अर्श कहा दिल में। और फिर क्या कह दिया? आखिर दुनिया में जा मोहम्मद, दुनिया वालों को कह दो, तले ऊपर अर्श का हूं ना कहा। अर्श कहा मोमिन कलूब। मोमिन का जो कलूब है, उर्दू भाषा है, कलूब कहते हैं दिल को। जो मेरे मोमिन का दिल है, मेरी बैठक वही है, मैं वहां मिलूंगा। इसलिए जिस मोमिन के मैं अंदर बैठ जाऊंगा, वो तन किसका होगा? मेरा होगा। इसलिए दुनिया वालों, इस दुनिया में मेरी साक्षात शक्ल देख लेना आके। जो तुम कहते हो निराकार है, मैं बातें करूंगा,
तो मैं अर्श की बातें समझाऊंगा। आज वही चीज आ रही ध्यान के साथ। अब ये ना सोच लेना हाँ ये अपनी महिमा गा रहे हैं, अगली आ रही ना जो भाई इसलिए थप्पड़ मार के जुदा कर दिया जाएगा तन से कोई मतलब नहीं। आओ आगे बढ़ो। यहीं तो मर गया आज दिन तक प्रणामी समाज। हाँ हमारे गुरुजी प्राणनाथ हैं। गुरुजी प्राणनाथ ना थे, न है, न होंगे। गुरु तन को कहते हैं। अंदर बैठा हुआ हमारा गुरु नहीं है, अंदर बैठा हुआ तो मेरा धाम का। यहीं तो इंद्रावती मार खा गई थी। सतगुरुदेव चंद जी के अंदर राज्य महाराज बैठे थे और क्या बनाए रखा? सतगुरु महाराज, सतगुरु महाराज। और यही हबसे में जाकर के रोती है, ओ मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान। अब रो मैं याद कर कर जो मारे हित के। क्यों? सतगुरु महाराज क्या कहते थे? हम सब की आत्मा परमधाम से आई, हम सब का धनी एक है। इसलिए अब महाराज ठाकुर भी क्या सोचते हैं कि भी मेरे सतगुरु की भी आत्मा परमधाम से आई है और मेरी भी आत्मा परमधाम से आई है, तो इनको इनका भी धनी वही है जो मेरा धनी है। तो इनका धनी पार्शियलिटी कर रहा है यहाँ, इनको जो है परमधाम दिखा रहा है, तो धनी तो मेरा भी वही है, तो मुझको परमधाम क्यों नहीं दिखाता? अब ये अकल नहीं कि उस सतगुरु को जो तू कह रहा है वो अगर वो धाम धनी था तो 40 साल तक देवचंद जी रखड़े क्यों खा रहे थे? जिस चीज को पहचाना है उसको हम पहचानने का प्रयास नहीं करते। हम तनों के पुजारी हैं इसलिए मिट्टी में रह जाएंगे। छोड़ दो उस तन को, तब तक मेहर के पात्र बने, उनकी कृपा से हमें राज्य जुड़ा रहे हैं, इसलिए वो तन में आके बैठे हैं। यहां से अपनी आत्मा को पकड़ पकड़ कर मूल, अगर वो साक्षात थे तो कहते हैं बस सुंदर साजेब कोई चिंता नहीं, मैं आ गया हूं दुनिया में। अब काय का मूल मिलावा? क्योंकि जहां धनी है वहीं मूल मिलावा। तो फिर उस मूल मिलावे का ध्यान क्यों दिलाया राज्य ने? सोचो, क्या किसी गुरु ने आज दिन तक अपने से परे करके राज्य के चरणों में जोड़ा? सुंदर साथ जी, ये चीज है असल जो हम आत्माओं के लिए आई है। हम किसके पुजारी हो जाते हैं? अपने अपने गुरु के तन को लेकर के जो है बस एक वो ब्रांच बन गई, एक वो हो गया, एक गंगापुर हो गया, बाकी सब पूरी जुदा जुदा। करनाल जुदा हुआ पड़ा, शेरपुर जुदा हुआ पड़ा, मार। और इसका रस बदलता है, भाषा बदलती है, हर चीज बदलती है, लेकिन परमधाम की सारी जमीन चेतन है, एक रस है। क्यों? एक तत्व है। ये जमीन 5 तत्वों से बनी है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश से सारा ब्रह्मांड खड़ा हुआ है, इसलिए एक रस हो नहीं सकता। और परमधाम की कुल जमीन 25 पक्ष जितने भी हैं, पशु हैं, पक्षी कहने के लिए हैं, वहां वृक्ष हैं, चेतन है। ये वृक्ष तो बेचारे जड़ हैं, बोलेंगे नहीं। और वहां क्या होता है? जब श्री राजी महाराज की सवारी शाम को वनों में जाती है तो पशु पक्षी बोलते, पिया पिया तुही तुही, धनी धनी कहते, धनी का गुण गाते और छड़ी फिराते हुक्म जाते चले जाते हैं। और जब वनों में जाते हैं, ध्यान दो सुंदर साहब जी, झुक के बन के वृक्ष सजदा बजाते हैं, पत्तियों से ऐसे मधुर संगीत निकलते हैं कि जो यहाँ कौन सुन के बोल भी नहीं सकता, क्योंकि वहां की हर चीज जो है चेतन है। वहां जैसे घास है, पानी देना पड़ता है ना, वहां घास को भी श्री राज्य महाराज की नजर अमीरस हक छिड़कती है। वनों को भी पानी की जरूरत नहीं, वन के वृक्ष भी श्री राज्य महाराज के आशिक हैं, इश्क के प्यासे रहते हैं, सबको अपनी नजर से जो है सबको वो सुख देते हैं। सावचेत होकर के उस वहदत ज़मी की, उस अखंड परमधाम की शोभा का ये वर्णन आपके सामने हो रहा है। जमी चेतन सब एक रस, हीरा सफेद जित, बस वहां क्या है? नूर ही नूर का स्वरूप है, मानो एक ही हीरा चमक रहा, बस सफेद हीरे की तरह से। तो फिर रंग कहां बदलते हैं? ध्यान दो, यहां का भी डायमंड ले लो तो उसकी 2 चमक होती है, जो जोरी हैं वो जानते हैं। एक अंदर चमक होती है और एक बाहर जो किरणें उठती हैं उनका रंग एक नहीं होता। वो किरणें जो हैं 2, 3, 4 आप जो है डायमंड के पीस रख लो, कोई लाल, कोई नीला,
इस तरह से उनकी किरणों की तेज निकलेगी, फिर तेज के आगे किरणें निकलती हैं और किरणों से फिर किरणें टकराती हैं। इस तरह से परमधाम के अंदर तेज ही तेज की किरणें हैं और किरणों ही किरणों से जंग करती हैं। फिर वहां जंग किरणों के टकराने से और कई प्रकार की किरणें फूटती हैं। इस तरह से सारा परमधाम सदैव नूर ही नूर। अब स्वामी जी उस नूर के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि हकीकत में जो नूर का स्वरूप है वो किस तरह का है, सफेद हीरे की तरह से है, पर किरणों की झलक से जो है, जैसे सामने उस दिन क्या बताया कि जमुना जी का जल भी अति निर्मल खीर जैसा है और किनारे पर जो वृक्ष हैं 100 मंदिर घेरे हुए हैं, उनकी रिफ्लेक्शन जो परछाई पड़ती है तो ऐसे लगता है कि जल भी ग्रीन होके चला है। क्यों? इतना व्हाइट होने के कारण से, निर्मल होने के कारण से। ये एक दृष्टांत दिया है कि सारा परमधाम क्या है, मानो एक हीरे का स्वरूप है। उसमें ये जो पहाड़ों का भी वर्णन आया, मानक पहाड़ है, पुखराज पहाड़ है, नाम पहाड़ है क्योंकि वहां की हवेलियां और वहां के जो कुछ भी बना है वो ऊंचाइयां अधिक हैं, इसलिए पहाड़ की उपमा दी है। जैसे यहाँ के पहाड़ होते हैं, चढ़ते चढ़ते कमर टूट जाए, उबड़ खाबड़ ना, वहां परमधाम की जमीन जो है बराबर समतल है। ये नहीं कि पहला गियर लगे तो गाड़ी का बेचारी का कलेजा दुखे, वहां ये नहीं चलता। जमीन बिल्कुल समतल है। बनावट जो है उसको जब देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे जो है पहाड़ है। पढ़ो वानी पे कर्मन को कि जमीन बराबर समतल है, लेकिन देखोगे तो क्या पता लगेगा, सुंदर साजी देखी भी नहीं जाती। आराम से कह दूं तो पुखराज पहाड़ की आकाशी 7 लाख कोस ऊंची है। किस नजर से देख लो, ये तो अभी शुमार खिलाने के वास्ते कहा है, लेकिन वहां क्या है, हर चीज बेशुमार है। स्वामी जी कहते हैं ये तो तुम्हारे दिल में कुछ फिक्स करने के लिए बेशुमार ले आऊं, शुमार में वास्ते लामने दिल, रूहों के दिल में बात आ जाए कि हिमालय की तो पर्वत को चोटी पर कोई चढ़ जाएगा तो नाम पेपरों में आ जाएगा, उसने इस पर्वत की चोटी को ये कर दिया, और वहां पर रोज सखियां सबसे ऊंची चोटी पर जाती हैं, काशी पर। सुंदर साहब जी यहाँ की और वहां की कोई शब्द ही नहीं है, कोई सिर्फ ये वर्णन भी कर दिया कि अगर ये सुंदर साथ के दिल में बातें मैं लाता नहीं, इसी चीज के लिए इंद्रावती से राज्य महाराज से जुड़ती है, राज्य महाराज कर क्या रहे हो, कौन इस वाणी पर विश्वास करेगा, दुनिया मजाक उड़ाएगी। क्या ऐसी ऐसी बातें करते हैं, वृक्ष इतने हैं जी 1,40,000 भूम ऊंचे, कौन विश्वास करेगा, हंसी उड़ाएंगे कि इनका धर्म गप्पों वाला है। कहते चिंता न कर, दुनिया हंसेगी ना, सुंदर तहरात तो नहीं हंसेगा। यदि ये बातें, ये सुख, ये रस, ये आनंद सुंदर साथ के अंदर नहीं डालोगे, कोई भी सुंदर साथ माया छोड़ करके चरणों में आएगा नहीं। नहीं कहवानी माया ना आवानी, उत्तर का राज्य में राज देते हैं, पर साथ माटे कहवानी, साथ आपसे रुधे आने। इसलिए सुंदर साथ जी इतने रगड़ पट्टी सवेरे कराते हैं, 8-8 बार धरवाते हैं। ये दर्द है कि किसी ना किसी तरह से सुंदर साथ के हृदय में परम धाम घूमे कि हम रंग प्रवाली मंदिर में कहाँ है, किस तरह से बाहर आना है, किस तरह से तीसरी भूमि के छज्जे पर बैठना है, किस तरह से पशु पक्षी का मुजरा है, कैसे श्री राज्य महाराज को श्रृंगार कराना है, श्रृंगार के बाद फिर सुबह का मंगल टी होगा, नाश्ता कैसे कराना है, उसके बाद फिर संगीत का कार्यक्रम शुरू होना, उधर 7:30 बजे कैसे, ठीक 7:30 बजे 4 घड़ी बीतने के बाद अक्षर ब्रह्म जी लक्ष्मी को सब सेना को लेकर के चले आते हैं। सुखपाल आकर के जमुना जी के उस किनारे परली तरफ उतरता है, लक्ष्मी जी सब सेना को लेकर के उसी किनारे से केल के पुल से बट के पुल तक चलती हैं, और अक्षर ब्रह्म आके चांदनी चौक में प्रणाम करके और बट के पुल की तरफ जाता है। जितनी देर में लक्ष्मी जी केल के पुल से चल के बट के पुल तक आते हैं, इतनी देर में अक्षर ब्रह्म प्रणाम करके फिर उनके साथ मिल जाते हैं, और वहां से सुखपाल उनका अक्षरधाम में जाता है। ये चीजें
अब जब तक हमारी नजरों में आएंगे, अभी तो परम धाम के अंदर 5वीं भूमिका की कठिनाई हो रही है। जब भलुनी के मंदिर में जाओगे तो समझ में नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। अभी तो बाहर की कोई चीज का वर्णन आपके सामने नहीं रखा, आ जाएगा जब दुनिया को पीठ दोगे, जब परिक्रमा में भी चलते हुए राज्य महाराज की मेहर मांगोगे। ये संसार की चुटर पर यहाँ भी बैठे बैठे कई बहने हंस रही हैं, आप क्या कहते हैं, कहूँ क्या। अब मुझे समझ नहीं आती है, इससे ज्यादा भी कहूं तो किसी का दिल भी ना दुखता है, ये भी डर लगता है। हमारे वाले तो भाई वही बात हुई पड़ी है, क्या कहें कुछ कहा ना जाए और कहे बिना रहा ना जाए। डर कहूं मां मारी जाए और ना कहूं बाप कुत्ता खाए। इन्होंने बेशर्मी का ऐसा पर्दा ओढ़ रखा है, क्या नाम लो। अभी भी मेरे ही देखते देखते आपस में बातें कर। अब उनको वो कहती हमें परमधाम दिखा दो, जिनको इतनी सुई नहीं चुभ रही कि कहने वाला कितने दर्द से विरलाप कर करके रो रो के कहता है, उनको परमधाम दिखेगा। वो इतने शुक्र कर लें कि नरक में चले जाए तो भी शुक्र करनी मत समझ में। अरे कुछ दिल में दर्द लो। तुमने कोई बाजार के पतासे समझ रखे हैं परमधाम को। आदि ने इनसे बड़े हो गए उस दुनिया में, आदि नरेन तपस्या कर करके मर जाते हैं। तरदेवा खोज खोज पची हारे, और तुम्हें जबरदस्ती पिलाया जा रहा है और तुम्हारे दांतों की ये चबाड़े हंसते हैं कि बिना बाज नहीं आते। क्या लोगे, होश करो। रोज हर चर्चा में कहना पड़ता है, इसके वजन को उठाओ, पहले देखो धनी की मेहर से हमें मिल क्या रहा है और हम इसे ले कैसे रहे हैं। किस लापरवाही से जितने ले रहे हो, जितना दर्द लोगे सुंदर साथ जी, उतनी राज्य महाराज की मेहर हो गई। और तुम कर रहे ना तो फिर चिंता ना करो, धनी ना जाए धोत्यो के इंसान। बड़ी शौक समझ रहे, हम हंस रहे हैं बीच में सभा में बैठे। इंसान था, तुम्हारा दोष नहीं है, तुमको किसी ने मानव बनाया ही नहीं, ढोर के ढोर ही रहे। गए मेलों में, बाहर खड़ी हैं रेड़ियां, बर्फियां खा ली, वो खा ली, हाँ मेले पर गए थे, हाँ मेले पर गए थे, साड़ियां बदली थी, श्रृंगार किए थे, निंदाएं की थी, कुल्फियां खाई थी और मेले पर गए थे। यहाँ जिसमें इन भावों से आया करे, ट्रस्ट की ओर से हाथ जोड़ता हूं, वो इस जगह मत आए। जिसको आत्म का कुछ दर्द हो वो आए, जिसने अपनी आत्म को राज्य के चरणों तक पहुंचाना है। और फिर पता है आपको कि अब तो फिर दोपहर के गर्मी की वजह से 6 घंटे और छुट्टी भी मिल जाती है। भंडारे के में तो सिर्फ 2 घंटे की छुट्टी मिलती है। 4-4 पीरियड सवेरे होते हैं, 4-4 पीरियड शाम को। चर्चा के बिना कुछ नहीं होता। सुंदर छात्र जी, अब देने वाला इतनी कृपा, वो प्राणनाथ की मेहर इतनी बरस रही है, हम ही आंखें मूंद के चले जाएं तो फिर दोष किसका है। फिर क्या करें राज्य महाराज, बोलो किस तरह से तुम्हारे अंदर इन चीजों को डाला जा रहा है, इसको समझा क्या आपने। जो तुम्हें चितवनी के सुख दिए जा रहे हैं, अक्षर ब्रह्म भी जानता नहीं है, परम धाम में राज्य का ही अंग है, वो नहीं जानता जो तुम्हें मिल रहा है। और उसको हे अक्षातीत के माहौल में प्रेम इशक वर्तत सो सुध, और वो सुध तुम्हें दी जा रही है। ये कहां के सुख की सुध है, जो अक्षातीत की स्वलीला अद्वैत है, जो वाहिदत है, जिस वाहिदत का नाम भी दुनिया नहीं जानती कि वाहिदत क्या है, एक स्वरूप क्या है, एक दिली क्या है, वो एक नूर क्या है, वो एक तेज क्या है, वो एक रस क्या है। वो तुम्हारा सुख की बातें हैं, पर कब मिलेगी, जब छोड़ो दुनी के स्वाद। दुनी के स्वाद क्या है, हा ही हो, निंदा, ये चुगली, शिकायतें, मलिनता निकाल दो। और वो पहले परिक्रम में चर्चा हो चुकी है कि जो श्री राज्य महाराज की कृपा के पात्र बनना चाहता है, बस छोड़ दे माला पाला, काम चलेगा। दिल निर्मल, अगर दिल में मलिनता है, पाप है, छल है, कपट है, निंदा है, झूठ है, 8 माला नहीं 10 माला फेरो, कुछ होने वाला नहीं। वो तारतम की ही माला है ना, तारतम परम धाम नहीं ले जाएगा। बेअदवानी की चौपाई नंबर 128 पढ़ लेना। तारतम ज्योत उद्योत है, ज्ञान का सागर है, पर तारतम से क्या हो। जब रहनी नहीं है तो ज्ञान क्या करे।
भाई ज्ञान तो है, जब अमल नहीं है, रहनी नहीं है, प्रैक्टिकल के बिना कुछ होने वाला नहीं है। सुंदर साहब जी आज दिन तक तो कहते थे आपके किसी ने बताया नहीं, अब राज्य की मेहर आप तक पहुंच रही है। जीवन को बदलो, रहनी में आओ। अब किन्होंने इन सबको लिया, वो चुपाई भी आ रही है। जो भूल ही गए थे कि हमारे दुनिया में कोई रिश्तेदार भी हैं। पन्ना जी में सुंदर साहब जो पहुंचे, कई कई साल हो गए थे उनको घर से निकले। जैसे 28 से निकले सुंदर साहब, कई सुंदर साहब 22 से घरों से निकले, कई सुंदर साहब 30 से ही महामंगलपुरी धाम से जो है, जब स्वामी जी की पहली गादी का अगर कोई निशान है तो केवल मंगलपुरी में। पन्ना जी में मेरे स्वामी जी की कोई गादी नहीं, बोल नहीं जाना है इस बात को। गादी कहीं भी है तो बस महामंगलपुरी, और कहीं है ही नहीं। पन्ना जी में कोई गादी नहीं, बताओ कौन गादी पर बैठा? और महामंगलपुरी में उनकी गादी पर कोई नहीं बैठा हुआ। एक उनके रूप से आचार्य जन को आसन दिया जाता है, उनकी गादी पर उन्हीं की पाग साक्षात रखी हुई है। जाओ दर्शन करके आओ, बस और कुछ नहीं। वो भी क्यों स्वीकार कर ली? क्योंकि बिहारी जी का और उधर नारायण ठाकुर के तन का सुंदर साथ को पता नहीं लग रहा था, क्योंकि जारी गादी पर बैठाए गए थे बिहारी जी महाराज, और दर्द और जागनी और युगल स्वरूप श्री राज जी श्यामा जी के इनके अंदर बैठे थे, स्वामी जी के अंदर बैठे थे। अब यहाँ जब बिहारी जी अपने कर्मों की चिट्ठी संसार के लिखते हैं, रद्द कर देते हैं, स्वामी जी को आगे बढ़िए चलते हैं, तो सुंदर साथ भीम भाई ने आगा लिया। यहाँ तक के बिहारी जी ने लिख दिया कि मैंने देखा है परम धाम में, ऐ मेरा ठाकुर तेरी वहां आत्मा है ही नहीं, तुम हमारे सुंदर साथ में नहीं हो। गादीपतियों का काम था, कर दिया विचारों ने। तो मैंने तुम्हें अपने परम धाम से भी निकाला, सुंदर साथ से भी निकाल दिया बाहर, ठीक है भाई। तो वो जब स्वामी जी धर्म से काटे गए थे तो स्वामी जी के मानने वाले धर्म से ना काटे गए होंगे? आज भी वही काटे गए हैं जो शिव जी साहब जी को मानते हैं। कृष्ण वालों को कोई नहीं काट सकता, चिंता मत करो, तुम्हारी दुर्गति यहाँ होनी ही होनी है। स्वामी जी कहते हैं मैं करा रहा हूँ, आओ उन चौपाइयों की तरफ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हें इतनी बेहयाई होगी, मार पाने पर भी तुम्हें शुद्ध नहीं आती, तो फिर मैं क्या करूंगा? तुम्हें बीमारियां भेजूंगा, खूब तुम्हें दुखी करूंगा। वाणी आ रही, क्यों क्या करूं? कहते क्या करूं? बोलो, तुम ही उपाय बताओ। इतना कुछ कहने के बाद जब अमल नहीं करते हो, स्वामी जी कहते फिर बीमारियों को हुक्म देता हूं कि जबराइल धड़ाधड़ सुंदर साथ के ऊपर बीमारी फेंक, इनके कार एक्सीडेंट एक्सीडेंट तोड़ इनके हाथ गुड्डे। फिर इनसे पूछना 40 दिन के लिए हॉस्पिटल कैसे पड़ेगा, क्योंकि अब तो 7 दिन में आना मुश्किल है, फिर 6 हफ्ते का प्लास्टर है। बोलो पड़ोगे बेड पर के नहीं? बोलते क्यों नहीं? गूंगे क्यों हो गए? निकले बाहर फिर टूटने वाला ही है। बोलो 6 हफ्ते का कम से कम प्लास्टर लगता है कि नहीं, मुफ्ती के पैसों के साथ। अब वहां अकल आती, कहते मैंने तुम्हारा तोड़ा था, चुपचाप आ जाते शिविर में, वाणी ले जाते, सुखी हो जाते। जब तुम दुख में लगे तो जबराइल को कहा ले इसको दुख का मजा चखा, दुख होता कैसे है? कहते मैं देता हूँ दुख, तुम्हें दुनिया का कोई बशर दुख नहीं दे सकता। विष्णु भगवान की क्या ताकत है तुम्हें दुखी दे देगा? वो तो तुम्हारे चरणों में प्रणाम करने के लिए तरसते फिरते हैं। तो मैं ही जबराइल को कहता हूँ, जबराइल इनमें माया में बिल्कुल ही माया के रूप बन गए, तो कब चलेंगे परमधाम? समय आ गया है, इनका मुंह मोड़, राजी खुशी को मुड़ते नहीं, कहने कर दुखी, फिर किसको बताएंगे? हाय राजी, क्यों पहले याद कर लेते प्यार से, अब जो हाय करके याद करते हो, कौन करवाता है? जब राजी खुशी से कोई नहीं मानता तो डंडे से राजी महाराज ही सीधा करते हैं। चौपाई भी है, चौपाई भी है, तोड़े गुमान, बस समझ गए, इतना ही काफी है। चलिए आगे, डर जाओगे, कहोगे महाराज जी डराने में लगे, ना ना, राज्य के प्यार को तोड़, प्यार के पात्र बनो। इतना कुछ होना जा रहा है फिर भी होश नहीं आती, क्या लोगे माया से? जितना मर्जी बच्चों का, फिर बच्चों के बच्चों का बन जाओ, आखिर क्या मिलनी है? लानत। इस दुनिया में नेकी किसी को घर वालों ने नहीं दी, ये मैं बता दूं, और ट्राई करनी तो कर। जिनका 100 बार काम कर दोगे, रिश्तेदारों का 1 बार ना कहोगे ना, बस होगा बड़ा अपने घर का, हमारा अभी इसने किया ही कब है, ये लेना है।
राज जी के पास बिन बुलाए एक बार जाके देखो तो मेरा प्राणनाथ क्या कहता है, वो मेरी परम धाम की आत्म एक बेर तो शायद कर मुझको और मैं 10 बार करूंगा। ऐसे के पास आना नहीं जो जूते मारते हैं उनके पीछे पीछे रखड़े खाना। होश करो, अभी क्या पेट नहीं भरा दुनिया की ठोकरों से? कुछ उस धनी को याद करो, वो कौन है? सदा सत सुख के देने वाला धाम का धनी अक्षरातीत है। अक्षर और अक्षरातीत जान दो, अब ये दोनों हैं एक ठोर। अक्षर और अक्षरातीत में कोई अंतर नहीं। अंतर क्या है? राज्य का ही सत्य स्वरूप का नाम अक्षर है और आनंद स्वरूप का नाम श्यामामरण। परम धाम में चिद्गन स्वरूप के साथ आनंद के साथ रहते हैं, इसलिए वहां वहदत है। और ये अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत ठौर मैंने रहते दोनों एक ही परम धाम में हैं। कोठियां दो जुदा जुदा है, एक का नाम रंग महल है और दूसरे का नाम अक्षरधाम है। एक ही ठौर यानी 25 पक्ष के अंदर ही रहते हैं। एक ही जमीन अद्वैत की इत द्वैत ना पाए और परम धाम में कोई द्वैत वाली लीला नहीं है। इसलिए अक्षर ब्रह्म रहता अवश्य है, लेकिन उसकी लीला कहाँ होती है? योग माया में। परम धाम में जितनी लीला होती है अद्वैत की है, इश्क की है, आनंद की है। ये इश्क शब्द दुनिया का नहीं, ये परम धाम का शब्द है। हाँ, मोहम्मद साहब ने इसको समझाने के लिए 4 प्रकार की व्याख्या अवश्य की है कुरान पाक के अंदर। इसके मिजाजी ये जो नरकीय जीव भुगते फिरते हैं सीटी बजा बजा के, हाँ, हीरो साहब बन के चलते हैं, इसके मिजाजी। हिरसी जिसको कहते हैं, हिरस के नसों के दुश्मन जो होते हैं वो कीड़े संसार के। और इसके नफ्सी जो लैला मजनू, वो काली नफ्स बस दर्शन के प्यासे रहते हैं, उनको हिरस से कुछ मतलब नहीं। और उसके बाद होता है इसके हकीकत, जो मीरा को था लेकिन आगे कौन मेरा माशूक है ये सुध नहीं थी, गलत किसी से इश्क कर बैठी, क्योंकि विष्णु भगवान इश्क के पात्र ही नहीं है, वो भगवान है। इश्क के पात्र केवल अक्षरातीत है। सूरदास ने की, आगे क्यों बढ़ गया? क्योंकि उसने राधे श्री कृष्ण जो योग माया में अखंड है उनका स्मरण किया, तो वो भी आकर के भगवान के रूप में मिले, अपना स्वरूप उनको नहीं दे सके। ये जो इश्क की बात है ये केवल परम धाम और अक्षरातीत वहां है इश्क मार्फत, जहां आत्माओं की पर आत्म है। वो पर आत्म क्या है? श्री राज्य महाराज का ही तन है, इसलिए वहां पर वायदत है और वो इश्क के तन है। ये वहां की बात है। लेकिन अक्षर ब्रह्म रहते जरूर वहां पर है, एक ही परम धाम के अंदर रहते हैं, लेकिन उसकी लीला कहाँ होती है? योग माया में होती है। ये दोनों स्वरूप एक हैं, लीला हो तविद दो। स्वरूप एक है, लीला 2 तरह की है। परम धाम में आनंद अंग की लीला है और योग माया में सत अंग की लीला है। अखंड आनंद सत चित, उधर क्या है? अखंड आनंद है और इधर क्या है? सत चित गण है। बाल लीला किशोर सोए, परम धाम में कौन सी लीला है? किशोर है। और योग माया में बाल लीला का अर्थ बच्चा नहीं है। कई सुंदर साथ आज दिन तक यही समझते थे कि अक्षर ब्रह्म बाल स्वरूप है। बड़े बड़े इल्मी गोते खा रहे थे इसके अंदर, क्योंकि बाल लीला का मतलब क्या होता है कि कई आदमी वृद्ध भी हो जाते हैं पर मेच्योरिटी नहीं होती है, उनको सेंस नहीं होती है कि मेरे घर बहू आ गई है, मेरे घर लड़की हो गया, मेरे घर लड़का हो गया है और मेरे घर दामाद जमाई जी आने वाले हैं। हाउ आई शुड टॉक, वही बच्चों वाले मजाक करना, ठठेरापन करना, वो क्या होता है? बचपना स्वभाव कहते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं अरे यार तो अपना मुंह तो देख, तेरी दाढ़ी हो गई है, बाल पक गए हैं, अब तो जरा कुछ होश कर। ये मतलब होता है। बच्चे का काम क्या है? उसके सामने 250 का भी खिलौना रख दो, पहले वो तो वो देखेगा चलेगा कहां से, चाबी को तोड़ेगा।
अगर वो चाबी नहीं तोड़ी तो बच्चा ही नहीं। फिर उसका कहीं कान कून है तो कान तोड़ के फिर जोड़ने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब क्या कि पहले तोड़ना फिर जोड़ना, पहले जोड़ना फिर तोड़ना, ये किसका स्वभाव है? बाल का। इसीलिए अक्षर ब्रह्म की लीला क्या है? क्षण में देखना और पल में मिटा देना। इसलिए उनकी लीला को बाल पने की लीला कही है, नहीं तो क्या है? स्वरूप एक। किशोर ही अक्षर ब्रह्म है, ये मत सोचना कि वो बाल स्वरूप है ना। लीला बाल पने की है, बाल चरित्र। भगवान जी अपनी इच्छा से प्रकृति, अपनी इच्छा से बाल लीलाओं की तरह। जैसे बच्चे को बना देना, तोड़ने में कुछ वो नहीं होता। ये तो माता पिता जानता है कि 500 का लाए थे इलेक्ट्रॉनिक का खिलौना और इसको 5 मिनट नहीं लगाए, वो 5 मिनट का 1 मिनट में तोड़ दे, उसके बाबा का क्या जाता है? ये तो जिसको पता है वो पता है। इसलिए अक्षर ब्रह्म ने कहा अव्याकृत को खेल बनाओ, बनाया। जरा नजर डाली के सारे रो रहे हैं, पढ़ा पढ़ा। अरे बाबा बेटा क्या कर दिया था? सब रोते ही रोते नजर आते हैं। यहाँ फिर ब्रह्मांड बनाओ, फिर बन गया। कहते अच्छा फिर बनाओ, फिर बनाया तो फिर क्या है? माया में रोना ही रोना। जिसको देखो रोते रोते कहते हैं फिर मिटाओ, बस ये उनका धंधा रहता है। बनाते ये है जहां रोना ही रोना है, तो सुखी कौन हो जाएगा? जब अक्षर ब्रह्म एक पल के नहीं देख सकता, पर गजब की बात है कि ब्रह्म सृष्टियां 400 साल से मर रही, वो 1 मिनट नहीं देख सकता और तुरंत कहता है अब क्या कहते मिटाए से क्या? चारों तरफ चीखो पुकार है और ये खुद रो रही है, जूते फिर रहे हैं, हमें चारों तरफ से लानत मिल रही है, स्वाद आ रहा है। बेशर्म बने हुए हैं, मार रहे हैं घर वाले, कहीं दादा मार रहा है, कहीं पोता मार रहा है, कहीं जमाई मार रहा है, कहीं लड़की मार रही, कहीं लड़का मार रहा है, खा रहे हैं, काट रहे हैं, फिर भी उसी तरह से चुप चुप कर रहे हैं। ऐसी हालत है। किसी को कह दो भाई अरे तू बुढ़ा हो गया है, अब तो छोड़ दे घर बार। पोता था, तूने पैदा किया था क्या? जिसने पैदा किया मरेगा, गाला रखे उसको। पर तेरी जान अड़ी। और बड़े श्लोक सुना रखे कि जी मूल से ब्याज, अब क्यों नहीं बोलते हैं? अब गला घुट गया। मूल से ब्याज ज्यादा प्यारी होती है, चाटो निकलो नरकों से। वो सुंदर सा धनी के सुखों को याद करो, क्या लोग है इसमें। और समझने का ये कमबख्त माया ऐसी है, इससे कभी भी किसी का पेट भरा ही नहीं। सिकंदर भी बन जाओगे तो फिर चलोगे तो दोनों हाथ है। तो फिर ये किस लिए बातें रखी? ब्रह्म सृष्टियों के लिए, ताकि ब्रह्म सृष्टि अंधी होने लगे तो उनको पहचान हो जाए कि जिसको इकट्ठा कर रहे हो, आंख बंद होने पर एक सुई भी साथ चलनी नहीं, और जिसने घर ले चलना है उसमें रुचि लगती नहीं, वो दिल को भाता नहीं, वो दिल को सुहाता नहीं। अब सुंदर साथ इस वक्त ऐसे महसूस कर रहे हैं शिविर में आके, ले भाई अब तो कर ली तौबा, दोबारा चितौनी के शिविर में नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। मर गए 2 बजे उठा के ना बोलने देते हैं, ना हंसने देते हैं, ना खुश होने देते हैं। इतनी सजा तो कैदी को नहीं होती। कर रखा ना कैद, निकलो जरा, 21 दिन तो तुम्हारा फड़फड़ाने नहीं देता मैं, चिंता मत करो। शायद किसी न किसी आत्म को तो ठोकर लग गई तो जीवन सफल है मेरा, किसी को तो दर्द हो जाएगा। एक को भी सुई चुभ जाती है ना, एक भी मुख राज्य की तरफ कर लेता है, सुंदर सा जी कॉल पूरा हो जाएगा। इतना जो दर्द महाराज जी और हम सब ले रहे हैं, किस लिए? हम किसी परेशान नहीं कर रहे भाई, हम तो अपने कालस धो रहे हैं कि राज्य महाराज के सामने खड़े तो कहो शायद एक आध पूरा हो जाए कि मैं भूलूंगी तू बता देना, और तू भूलेगी तो मैं, बस और कुछ नहीं। बाकी जागनी कभी मगज में ना लेना, वो किसके हाथ में? वो राज्य के हाथ में। क्यों? सब पर खामोशी। तो जो जाग रहा है वही तो जगाएगा, कि सोता भी किसी को जगा लेगा। यहाँ बड़े बड़े लोग मेरे जैसे कहते थे ओ इतनी जाग नहीं कर दी, रामत ने गए थे कंठिया पे दीदी 250 तो जाग गए क्या? कंठी दे देने का नाम जागनी नहीं होता है। जगना यहाँ नहीं है, जगना कहाँ है? जहाँ सोए, परम में सोया वहां जगना है। और जगेगा कब? जब सुध होगी। बेसुधी में तो नहीं उठा के ले जाएंगे जान के साथ।
एक एक बात की गहराई में चलो, बात को पकड़ो, धनी को याद करो। सुंदर साहब, ये दोनों स्वरूप अक्षर के खेल में आकर के बैठे हुए हो। लीला हो तो विद दोए, अखंड आनंद, उधर अखंड आनंद है, इधर सत्य चित्त है। दोनों का बेवरा करके बता रहे हैं। बाल लीला किशोर सोए, परम धाम की किशोर लीला है और अक्षर की बाल लीला है। अक्षर स्वयं पोते बाल नहीं है, किशोर स्वरूप एक है। दोए न कहिए इनको जित और ब्रह्म अद्वैत, ये दो नहीं है, एक ही स्वरूप है। एक बायां हाथ है, राज्य का एक दायां हाथ है। क्षमा जी बायां हाथ है और अक्षर ब्रह्म दायां हाथ है, राज्य के ही अंग है। वो अपना काम करता है, वो अपना काम करते हैं। इसको दो ना कभी भूल करके क्या बैठना। कैनी सुपन आकार से
माँ